बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। माइक पेंस के दौरे और अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ फलस्तीन में हड़ताल। नायब सदर ने कहा यरूशलेम को दारुल हुकूमत तस्लीम करने से अमन के इम्कानात बेहतर होंगे। तुर्की ने इराक में भी कुर्द ठिकानों पर किए हमले। अफरीन के कई इलाकों पर कब्जा। एर्दोगान ने कहा ऑपरेशन जारी रहेगा। टिलरसन ने अफरीन ऑपरेशन पर किया फिक्रमंदी का इजहार। तुर्की ने कहा अमरीका कुर्द मिलिटेंट्स की मदद बंद करे। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के लिए $5.5 बिलियन के पैकेज का किया ऐलान। बहरान हल करने में नाकामी पर यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे इस्तीफा देंगे। सऊदी हुकूमत को तस्फियों से $100 बिलियन हासिल होंगे। मक्का में प्रिंस अब्दुल अजीज बिन फहद की होटल जब्त। पाकिस्तान में कमसिन ज़ैनब का रेपिस्ट और कातिल गिरफ्तार। पुलिस ने कहा इकबाल जुर्म कर लिया। मोदी डाउस में खिताब करने वाले पहले हिंदुस्तानी वजीर आजम बने। कहा इंडिया $5 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत की रिलीज का फैसला बदलने से इनकार कर दिया। राजस्थान और एमपी की दरखास्तें रद्द। शिवसेना ने लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस अकेले लड़ने का किया ऐलान। मरकज और महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमतों में बरकरार। हादिया केस में एनआईए को धक्का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी के स्टेटस की छानबीन आपका काम नहीं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। मगरबी किनारे और गजा में फलस्तीनियों ने अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस के दौरे और वाशिंगटन की पॉलिसियों के खिलाफ हड़ताल की। वफा न्यूज एजेंसी ने बताया कि मंगल को यह हड़ताल शुरू की गई जब पेंस ने दीवार बुर्राक का दौरा किया, जिसे यहूदी वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल कहते हैं। इस मौके पर दुकानें, सरकारी इदारे, बाजार बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठप रहा। हॉस्पिटल्स और बाज तालीमी इदारों को हड़ताल से छूट दी गई। फतेह और दूसरी फलस्तीनी तंजीमों ने इस हड़ताल का ऐलान किया था। अमेरिका के नायब सदर की तरफ से यरूशलेम में सफारत खाना मुंतकिल करने के ऐलान पर फलस्तीनियों ने काफी गुस्से का इजहार किया है। माइक पेंस ने एक दिन पहले इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था कि 2019 के खत्म तक यरूशलेम में अमेरिका का सफारत खाना खुल जाएगा। हमास ने अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस की तरफ से यरूशलेम के बारे में किए गए ऐलान पर गुस्से का इजहार किया है। हमास की सियासी शाख के लीडर मूसा अबू मरजूक ने पेंस के मिडल ईस्ट दौरे को फलस्तीन पर अमेरिका की पॉलिसी थोपने की कोशिश करार दिया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने हमास लीडर के हवाले से कहा कि फलस्तीनी कौम ने मिलकर जिस तरह नायब सदर के दौरे को रद्द किया है, उसी तरह हमें फलस्तीन के बारे में अमेरिका की पॉलिसी को थोपने की कोशिशों को नाकाम बनाना चाहिए। हमास लीडर ने कहा कि अमेरिका के ताकतवर होने के बावजूद फलस्तीनी कौम अमेरिका की और इसराइल की कोशिशों को नाकाम बना सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों का टारगेट बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी का फैलाव है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के मुसलमानों और ईसाइयों को मिलकर अल-कुद्स की हिफाजत और फलस्तीन में यहूदी आबादकारी को रोकना होगा। एक दिन पहले पेंस ने इसराइल का दौरा करते हुए अल-कुद्स को इसराइल का दारुल हुकूमत करार दिया था और ऐलान किया था कि 2019 के खत्म तक अमेरिकी सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया जाएगा। माइक पेंस ने पीर के दिन एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने के बाद फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान अमन के ज्यादा इम्कानात होंगे।
तुर्की की फौज ने जो सीरिया के अफरीन में कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, अब इराक में भी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों पर हवाई हमले किए। तुर्की ने इल्जाम लगाया कि इराक की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के मिलिटेंट्स तुर्क सरजमीन पर हमलों की तैयारियां कर रहे हैं। तुर्क फौज ने कहा कि उसके जंगी हवाई जहाजों ने इराक के ज़ाप इलाके में हवाई हमले किए और केपीपी मिलिटेंट्स के कई ठिकानों और हथियारों के डिपोज को तबाह कर दिया। तुर्की की वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोगलू ने कहा है कि अंकारा और बगदाद इराक के सिंजार इलाके में पीकेके के खिलाफ एक मिलाजुला ऑपरेशन करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कावुसोगलू ने कहा कि इराकी हुकूमत के ओहदेदारों ने हमें बताया है कि पीकेके आईएसआई से अलग नहीं है, इसीलिए इस खतरे के खिलाफ दोनों मुल्कों को ताउन करना चाहिए। तुर्की की फौज ने सीरिया के सरहदी इलाके अफरीन में 11 कुर्द ठिकानों पर कब्जा कर लिया और वहां सेफ जोन बनाने का ऐलान किया है। खबरों में कहा गया कि तुर्की की फौज ने फ्री सीरियन आर्मी से ताल्लुक रखने वाले बागियों की मदद से यह कार्रवाई की और 2 महाजों पर लड़ाई शुरू कर दी। तुर्की की फौज ने हफ्ते के दिन यह ऑपरेशन शुरू किया था और कई देहातों पर कब्जा कर लिया, जिनमें शतकाल, कौर, बाली, अदामली, कीता, कोरू, सेनू वगैरह शामिल है। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि फौज ने पीर के दिन एक दूसरा महाज खोल दिया है। तुर्की की फौज कुर्दों की वाईपीजी को दहशतगर्द तंजीम करार देती है, जिसका ताल्लुक तुर्की में अलहदगी पसंद तंजीम केपीपी से भी है, ऐसा तुर्की का दावा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अफरीन में तुर्की के ऑपरेशन के बारे में गौर किया, लेकिन इस मीटिंग में इस कार्रवाई की मजम्मत नहीं की गई और ना ही इस ऑपरेशन को रोकने का मुतालबा किया गया। अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने, जो लंदन के दौरे पर हैं, कहा कि उन्हें अफरीन में तुर्की के ऑपरेशन पर तशवीश है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी ने कहा कि वो तुर्की के ऑपरेशन के बारे में तुर्की के ओहदेदारों से बातचीत करेंगी। दूसरी तरफ तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका को कुर्दों की मदद रोकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब टारगेट हासिल कर लिए जाएंगे ये ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। एर्दोगान ने तनकीदों को रद्द करते हुए अमेरिका से कहा कि आप अफगानिस्तान में कब तक रहेंगे, क्या इराक में आपका रोल खत्म हो गया। तैयब एर्दोगान ने फौजी ऑपरेशन पर तनकीदों को रद्द करते हुए कहा कि कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। तैयब एर्दोगान के तर्जुमान ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि तुर्क सिपाहियों को अफरीन से निकालने के लिए पहले अमेरिका को चाहिए कि वो कुर्द मिलिटेंट्स को हथियार देना बंद करे। रशिया और ईरान ने हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। दोनों मुल्क सीरिया में अमन के अमल के सिलसिले में तुर्की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तीनों मुल्कों की कोशिशों से ही कजाकिस्तान के दारुल आस्ताना में सीरिया बहरान के बारे में बातचीत हुई। तुर्की की पुलिस ने सीरिया में ऑपरेशन शाख जैतून की मुखालफत करने वाले कम से कम 42 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें कुर्द सियासतदानों के कई हामी भी शामिल है। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के लिए $1.5 बिलियन के एक पैकेज का ऐलान किया है। सऊदी इत्तेहाद में शामिल मुल्कों के वजीरों की एक मीटिंग रियाद में हुई, जिसमें यह ऐलान किया गया। इत्तेहाद ने एक बयान में कहा कि यह इमदाद यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों और आलमी रिलीफ इदारों के जरिए तकसीम की जाएगी। इस मौके पर सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि सऊदी अरब अब तक 91 अलहूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का शिकार बना है। उन्होंने यमन के अवाम की मुश्किलों के लिए अलहूसियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यमनी अवाम की तकलीफों में कमी के लिए यह मनसूबा तैयार किया गया है। इस मंसूबे के तहत इमदादी सामान के साथ 6 फ्लाइट्स मारीब सूबे में रवाना की जाएंगी। इस मीटिंग के बाद सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि अल हुसी मिसाइल हमलों के जरिए छेड़खानियां कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद अपने भाई यमन के लोगों के लिए इंसानी मदद पहुंचा रहे हैं। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के लिए इमदाद का ऐलान करते हुए यह भी कहा कि तमाम बंदरगाहें खुली रखी जाएंगी। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि यमन से मुताल्लिक उसके नुमाइंदे इस्माइल ओल शेख अहमद अगले महीने इस्तीफा दे देंगे। उन पर यमन बहरान को हल करने में नाकामी का इल्जाम है। यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन जॉरिक ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस उनकी जगह जल्द ही एक नए मुसालहतकार को मुकर्रर करेंगे। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए अपने दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। माइक पेंस के दौरे और अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ फलस्तीन में हड़ताल। नायब सदर ने कहा यरूशलेम को दारुल हुकूमत तस्लीम करने से अमन के इम्कानात बेहतर होंगे। तुर्की ने इराक में भी कुर्द ठिकानों पर किए हमले। अफरीन के कई इलाकों पर कब्जा। एर्दोगान ने कहा ऑपरेशन जारी रहेगा।
टिलरसन ने अफरीन ऑपरेशन पर किया फिक्रमंदी का इजहार। तुर्की ने कहा अमेरिका कुर्द मिलिटेंट्स की मदद बंद करे। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के लिए $5.5 बिलियन के पैकेज का किया ऐलान। बहरान हल करने में नाकामी पर यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे इस्तीफा देंगे। सऊदी हुकूमत को तस्फियों से $100 बिलियन हासिल होंगे। मक्का में प्रिंस अब्दुल अजीज बिन फहद की होटल जब्त। पाकिस्तान में कमसिन ज़ैनब का रेपिस्ट और कातिल गिरफ्तार। पुलिस ने कहा इकबाल जुर्म कर लिया। मोदी डाउस में खिताब करने वाले पहले हिंदुस्तानी वजीर आजम बने। कहा इंडिया $5 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत की रिलीज का फैसला बदलने से इनकार कर दिया। राजस्थान और एमपी की दरखास्तें रद्द। शिवसेना ने लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस अकेले लड़ने का किया ऐलान। मरकज और महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमतों में बरकरार। हादिया केस में एनआईए को धक्का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी के स्टेटस की छानबीन आपका काम नहीं। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। सऊदी हुकूमत को करप्शन के खिलाफ हालिया क्रैकडाउन के बाद गिरफ्तार लोगों से तस्फी और डील्स के तहत $100 बिलियन से ज्यादा की रकम हासिल हो सकती है। इस क्रैकडाउन में कई शहजादों, वजीरों और साबिक वजीरों को गिरफ्तार किया गया था। सऊदी हुकूमत के एक अहदेदार के हवाले से ब्लूमबर्ग ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों से नकद रकम, जायदादों, स्टॉक्स और दूसरे असासों की शक्ल में तस्फिये किए जा रहे हैं। अहदेदारों ने कहा कि सिर्फ वो चंद लोग ही ऐसे तस्फिये कर रहे हैं जिन्हें रियाद की रिट्स होटल में रखा गया था, और जो लोग तस्फिया नहीं करेंगे उनके खिलाफ मुकदमे किए जाएंगे। नवंबर 2017 में कोई 200 से ज्यादा अहम शख्सियतों को गिरफ्तार किया गया था। उन पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया। ये कार्रवाई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की निगरानी में की गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद मोहम्मद बिन सलमान की गिरफ्त को मजबूत करना है और मुखालिफिन को खामोश करना है। इस दौरान कतर के एक अखबार अशर्फ ने खबर दी है कि सऊदी हुकूमत ने एक शहजादे अब्दुल अजीज बिन फहद की एक होटल दारुत तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल को जब्त कर लिया है। यह होटल मक्का में है। अमेरिका के अलास्का में 7.9 शिद्दत के एक ताकतवर जल्जले के बाद सुनामी अलर्ट जारी किया गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि जल्जले का मरकज कोडियाक से 280 किलोमीटर दूर 25 किलोमीटर गहराई में पाया गया। ये वार्निंग अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया के लिए जारी की गई और अमेरिका के मगरबी साहिल पर भी चौकसी बरती जा रही है। हवाई और गवाम जजीरों के लिए सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। अहदेदारों ने बताया कि जानो माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जल्जले के साथ ही लोग दहशत के आलम में घरों से बाहर निकल पड़े। पाकिस्तानी पुलिस ने एक 7 साल की बच्ची ज़ैनब का रेप और कत्ल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यह लड़की ज़ैनब अंसारी 9 जनवरी को पाकिस्तान के पंजाब सूबे के कसूर टाउन में मुर्दा पाई गई थी, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक हुई कि उसका रेप किया गया और उसका गला दबाकर कत्ल किया गया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि उसे पहले भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से छोड़ दिया गया था, जिसके बाद उसने दाढ़ी मुंडवा ली थी ताकि कोई उसे पहचान न ले। ज़ैनब का रेप और मर्डर करने वाले शख्स ने इकबाल जुर्म कर लिया है। उसकी पहचान ज़ैनब के एक पड़ोसी इमरान की हैसियत से की गई है। पुलिस ने बताया कि डीएनए सैंपल्स भी मैच हो गए हैं। वो 23 साल का है और ज़ैनब के ख़ानदान को अच्छी तरह जानता था और उसके घर में आया जाया करता था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान 2025 तक $5 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा, लेकिन उन्होंने आलमी फोरम्स में इस्लाहात या रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर दिया। मोदी ने डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने आलमी सरमायाकारों को हिंदुस्तान में सरमाया लगाने की दावत दी। उन्होंने कई चैलेंजेस का जिक्र किया जिनका दुनिया को सामना है। मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करने वाले पहले हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म हैं। उन्होंने दहशतगर्दी का मसला भी उठाया। मोदी ने कहा कि दुनिया को जिन चैलेंजेस का सामना है उनमें क्लाइमेट चेंज और दहशतगर्दी काफी अहम है।
शिवसेना ने ऐलान किया कि वो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस अकेले लड़ेगी। पार्टी ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी की कोर टीम में शामिल किया है और उनका दर्जा बढ़ा दिया है। सीनियर शिवसेना लीडर संजय रावत ने यह ऐलान किए। शिवसेना की नेशनल एग्जीक्यूटिव की एक मीटिंग हुई जिसमें 2019 के इलेक्शंस अकेले लड़ने के बारे में करारदाद मंजूर की गई। ये मीटिंग पार्टी के बानी बाल ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर हुई। शिवसेना ने यह फैसला एक ऐसे वक्त किया है जब काफी अरसे से बीजेपी के साथ उसके ताल्लुकात में तलखियां पाई जाती हैं। यह करारदाद संजय रावत ने पेश की। उन्होंने बीजेपी के साथ पिछले 3 साल के इत्तेहाद को हौसला शिकन करार दिया। मंगल की मीटिंग में 28 साल आदित्य ठाकरे को शिवसेना का नेता करार दिया गया। इस करारदाद में उम्मीद जाहिर की गई कि शिवसेना महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से कम 25 पर कामयाबी हासिल करेगी और 288 रुकनी महाराष्ट्र असेंबली में अक्सरियत हासिल करेगी। लेकिन शिवसेना, दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल मरकज और महाराष्ट्र में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमतों में बरकरार रहेगी। इस दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना कहती बहुत है। बीजेपी लीडर और चीफ मिनिस्टर के बयान का जवाब देते हुए शिवसेना के संजय रावत ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। गुड़गांव में एक औरत को कार से धकेल कर बाहर निकाला गया और सड़क के किनारे उसका रेप किया गया। इस बेरहमाना वाकये के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया टिगरा गांव के करीब पेश आया। गुड़गांव पुलिस के तर्जुमान रविंद्र कुमार ने बताया कि 5 मुलजिमीन को अदालत में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इस जुर्म के दौरान किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। मुलजिमीन की पहचान पवन शर्मा, देशवीर, धर्मेंद्र, पवन और संगीत की हैसियत से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए हुकूमत केरला में लव जिहाद की मामलात की तहकीकात जारी रख सकती है, लेकिन वो मर्द और औरत के इज़्दिवाजी मौक़िफ़ या मैरिटल स्टेटस की छानबीन नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की क़यादत वाली बेंच ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब एनआईए ने उसे बताया कि छानबीन में उसने काफ़ी पेशरफ्त की है। इस बेंच ने, जिसमें जस्टिस AM खनविलकर और BY चंद्रचूड़ भी शामिल थे, कहा कि हमें तहकीकात की फिक्र नहीं है। आप छानबीन कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, यह हमारा मामला नहीं है, लेकिन आप उनके मैरिटल स्टेटस की छानबीन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केरला की औरत हादिया अदालत में पेश हुई और साफ तौर पर कहा कि उसने शफीन जहां से अपनी मर्जी से शादी की है। ऐसा इल्जाम लगाया गया था कि यह लव जिहाद का मामला है। बेंच ने कहा कि वो इस बात का जायजा लेगी कि क्या केरला हाई कोर्ट ने इस शादी को बर्खास्त करते हुए सही काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स हादिया केस में एनआईए के लिए धक्का है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हादिया बालिग है और इस बात की छानबीन नहीं हो सकती कि उसका मैरिटल स्टेटस क्या है। बात करते हैं पद्मावत तनाज़े की। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावत के बारे में अपने हालिया हुक्म में किसी तब्दीली से इनकार कर दिया जिसके जरिए पूरे मुल्क में फिल्म को रिलीज करने की इजाजत दी गई थी। अदालत ने कहा कि लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि अदालत के हुक्म को मानना चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की क़यादत वाली बेंच ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की हुकूमतों की दरखास्तों को रद्द करते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट के 18 जनवरी के हुक्म में तब्दीली की ख्वाहिश की गई थी। अदालत ने 25 जनवरी को पद्मावत की पूरे मुल्क में रिलीज का हुक्म जारी किया था और कहा था कि गुजरात और राजस्थान हुकूमतों की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर अमल नहीं हो सकता। बेंच ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना रियासतों की जिम्मेदारी है। बेंच ने श्री राजपूत कारनी सेना तंजीम की दरखास्त को भी रद्द कर दिया जो कई रियासतों में पद्मावत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी लेकिन उसे भी रद्द कर दिया गया। लेकिन ऐसे इशारे नहीं मिले हैं कि हिंदू तंजीमें, खासतौर पर राजपूत तंजीमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानते हुए खामोश हो जाएंगी, बल्कि कई तंजीमों ने धमकी दी है कि वो इस फिल्म की रिलीज को रोक कर रहेंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। माइक पेंस के दौरे और अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ फलस्तीन में हड़ताल। नायब सदर ने कहा यरूशलेम को दारुल हुकूमत तस्लीम करने से अमन के इम्कानात बेहतर होंगे। तुर्की ने इराक में भी कुर्द ठिकानों पर किए हमले। अफरीन के कई इलाकों पर कब्जा। एर्दोगान ने कहा ऑपरेशन जारी रहेगा। टिलरसन ने अफरीन ऑपरेशन पर किया फिक्रमंदी का इजहार। तुर्की ने कहा अमेरिका कुर्द मिलिटेंट्स की मदद बंद करे। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के लिए $5.5 बिलियन के पैकेज का किया ऐलान। बहरान हल करने में नाकामी पर यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे इस्तीफा देंगे।
सऊदी हुकूमत को तस्फियों से $100 बिलियन हासिल होंगे। मक्का में प्रिंस अब्दुल अजीज बिन फहद की होटल जब्त। पाकिस्तान में कमसिन जैनब का रेपिस्ट और कातिल गिरफ्तार। पुलिस ने कहा इकबाल जुर्म कर लिया। मोदी डाउस में खिताब करने वाले पहले हिंदुस्तानी वजीर आजम बने। कहा इंडिया $5 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत की रिलीज का फैसला बदलने से इनकार कर दिया। राजस्थान और एमपी की दरखास्तें रद्द। शिवसेना ने लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस अकेले लड़ने का किया ऐलान। मरकज और महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमतों में बरकरार। हादिया केस में एनआईए को धक्का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी के स्टेटस की छानबीन आपका काम नहीं। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।